नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ तो मेरे भाई मेरे बहुत सारे मेरे भाई मेरे दोस्त का कमेंट है कि भैया हम लोग के ऊपर भी वीडियो बनाइए जो कक्षा 3 से नीचे के हैं। जैसे 1 से लेकर वर्ग 9 तक के जो मेरे भाई हैं उनका एग्जाम शायद अगले मंथ में 10 तारीख से होने वाली है। तो आइए उसको देखते हुए आज एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, जिस चैप्टर का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। इससे कैसे कैसे सवालें आपके सामने आएगी, खास करके 7-8 के बच्चे के लिए ये वीडियो स्पेशल होगी। तो आइए बिना समय व्यतीत किए इसको देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई, इस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। इंग्लिश में बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए मेरे भाई, लाभ और हानि पढ़ लेना, इससे ये जरूरी नहीं है कि इससे हमको केवल एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ेंगे। इसके पढ़ने से हमारे दैनिक जीवन में भी इसकी बहुत इस्तेमाल मिलेगी आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पेन 20 रुपया में खरीदा और 30 रुपया में बेच दिया, तो आप जानते हैं कि हमको लाभ हुआ। और मान लीजिए कोई पेन खरीदे 30 रुपया में 15 रुपया में बेचे, तो हमको हानि हो गई। ऐसे आप लोग देहात वात में देखते हैं, इसको नॉर्मल भाषा में लोग घाटा नाफा भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, लाभ और हानि चैप्टर के अंतर्गत आपको एक क्रय मूल्य मिलता है। क्रय मूल्य, कहीं कहीं इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और शॉर्ट में सीपी। क्रय मूल्य क्या होती है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। देखिए, जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, सीपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक घोड़ा 500 रुपए में खरीदा। घोड़ा 500 रुपए में खरीदा, तो ये हमारी क्रय मूल्य हो गई। ये 500 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया। थोड़ा सा यहीं पर एक और बात ध्यान रखिएगा, एक ऊपरी व्यय होता है। ऊपरी व्यय क्या होता है सर? ऊपरी व्यय, देखिए ऊपरी व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यय को खर्च, अब आप उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। ऊपरी व्यय क्या होती है मेरे दोस्त? जैसे मान लीजिए कि हम एक गाय खरीदे। मान लीजिए हम एक गाय खरीदे 1000 रुपये में। मान लीजिए कि हम एक गाय 1000 रुपये में खरीदे और उसको शहर से गांव लाने में 200 रुपये किराए के रूप में लग गई। 200 रुपया किराया, 200 रुपया किराया के रूप में लग गई। तो ये हमारी क्या हो गई? अब गाय खरीदे थे 1000 रुपये में और 200 रुपया हमारी वहां शहर से गांव लाने में किराए के रूप में लग गई। तो ये भी हमारा क्रय मूल्य के अंतर्गत ही आता है। यानी कि टोटल अब हमारी गाय कितना रुपए का हो गई? 1000 प्लस 200, यानी कि 1200 रुपए का हम गाय खरीद लिया। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मोहन एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदता है और उसको मरम्मत यानी कि बनवाने में 300 रुपया का एक्स्ट्रा खर्च आती है। तो अब उसको 1000 में तो खरीदा, 300 बनवाने पर खर्च कर दिया, तो 1000 और 300 1300 रुपया का उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया। तो इस पर ध्यान रखेंगे। आइए, अब क्रय मूल्य समझ गए होंगे कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत आइए आगे देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होती है। आप लोग नोट करते चले जाइएगा। देखिए, विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोला जाता है। और इसको हम लोग कहीं कहीं आपको एसपी दिखाएगा, तो कहीं भी गुमराह मत होइएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है, देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, एसपी कहलाता है। मेरे भाई अभी बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस आपको इसमें बताएंगे कि किस किस तरीके का टाइप का सवाल पूछा जाता है। अभी ध्यान से सुन लीजिए ताकि ये आपको सवाल बनाने में बहुत मदद करेगा। विक्रय मूल्य आप लोग समझ गए, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। जैसे मान लीजिए कि हम एक वस्तु 610 रुपये में खरीदे और उसको 510 में बेच दिया, तो ये खरीदे तो हमारा सीपी हुआ और ये बेच दिए तो हमारा एसपी हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सीपी और एसपी समझ गए होंगे। आइए अब लाभ और हानि पर चर्चा करते हैं। देखिए, लाभ, प्रॉफिट। लाभ क्या होते हैं? लाभ मेरे भाई, अगर किसी वस्तु को हम लोग कम पैसा में खरीद कर ज्यादा पैसा में बेच देते हैं तो हमारी लाभ होती है। जैसे देखिए, सीपी 500 और एसपी 550, तो यहाँ पर हमारी प्रॉफिट हो गई। लाभ का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अब शॉर्ट में लिखेंगे, आप लोग समझते जा रहे हैं कि एसपी क्या है, सीपी क्या है। तो 550 रुपया में वो बेचारा बेचा और 500 रुपया में खरीदा था, तो उसको 50 रुपया का लाभ हुआ। उसी तरीका से अगर हानि पूछे, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सीपी हमारी 610 रुपीज और एसपी हमारी 510 रुपीज है, तो यहाँ पर हमारी लॉस हो गई, तो हानि बराबर लिखेंगे एसपी सॉरी सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा और एसपी यानी कि यहाँ पर हमारी 100 रुपये की हानि हो गई। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझते जा रहे होंगे। अगर कम मूल्य पर खरीदकर अधिक में बेच दिया जाए तो आपको लाभ होगा, अगर ज्यादा में खरीदकर कम में बेच दिया जाए तो आपको हानि होगी। उम्मीद करते हैं कि इतनी तक बातें आपको समझ आ रही होगी। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज आप लोग जानते हैं, प्रतिशत जिसको हम लोग ऐसा सूचित करते हैं, इस पर भी सवालें आपसे पूछती हैं कि लॉस परसेंट क्या है, हानि परसेंट क्या है। देखिए, दोनों फार्मूला को ध्यान से देखेंगे। लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ अब बाटा में क्रय मूल्य और गुणे 100। दूसरा होता है हानि परसेंट, हानि अब बाटा में क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए, जब लाभ की चर्चा होगी तो लाभ ऊपर कर देंगे, नीचे क्रय मूल्य ही रहेगा, और हानि परसेंट की होगी तो हानि ऊपर कर देंगे, क्रय मूल्य नीचे रहेगा, गुणे में 100। क्रय मूल्य ही क्यों? क्योंकि मेरे भाई लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही की जाती है, सीपी पर ही की जाती है। क्योंकि लाभ होगा तो क्रय मूल्य पर ही और हानि होगी तो क्रय मूल्य पर ही। जैसे मान लीजिए 600 रुपया में कोई सामान खरीदे, 700 में बेच दिए,
तो लाभ हुआ तो क्रय मूल्य के आधार पर हुआ। लेकिन कोई सामान 500 में खरीदे 300 में बेच दिए तो हानि हुई, तो ये भी क्रय मूल्य। इसलिए तुलना हमको क्रय मूल्य से ही करनी है, सीपी से ही करनी है। परसेंटेज के सवाल पर एक बना देते हैं, जिसे देखिए सीपी हमारा 400 और एसपी हमारा मान लीजिए 200। तो देखिए यहाँ पर सीपी यानी खरीदारी किए हैं 400 में, बेचे हैं 200 में, तो हमको तो यहाँ पर दिख रही है कि भाई साहब हानि हुई है। तो देख लेते हैं क्या करेंगे, पहले लाभ बराबर क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको लाभ निकालनी ही पड़ेगी तभी तो निकलेगा। लाभ बराबर हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर हानि हुई है, आपको खरीदे ज्यादा में है बेचे कम में है तो यहाँ हानि हुई, तो हानि बराबर लिखेंगे 400 माइनस 200, यानी कि आपको फॉर्मूला पहले ही बताया था, सीपी माइनस एसपी, यानी कि 200 रुपए की हानि हो गई। अब हानि परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, हानि बाटा क्रय मूल्य अगुना में 100। हानि 200 रुपया, क्रय मूल्य आपका कितना है 400 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 5 20, यानी कि 50 रुपये की आपकी क्या हो गई है, हानि हो गई। यहीं पर लाभ परसेंट का देखते हैं, मान लीजिए लाभ परसेंट। इसी सवाल पर एक और सवाल ले लेते हैं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि लाभ परसेंट निकालना है, तो मान लीजिए कि हमारा सीपी है 600 रुपया का और एसपी हो गई हमारा 800 रुपये। तो अब यहाँ लाभ बराबर लिख देंगे एसपी माइनस सीपी, यानी कि 800 और माइनस 600, यानी कि 200 रुपया। अब यहाँ देखिए लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, अभी आपको बताए हैं लाभ ऊपर बाटा में नीचे क्रय मूल्य गुणे में 100, 200 रुपये और क्रय मूल्य की जगह पर कितना लिखेंगे 600 गुणे में 100। अब देखिए यहाँ पर भी काट कूट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 3 आई 6, यानी कि 33 गुणा 1/3% हो जाएगा, 33 या 99 या 100। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही बेसिक नॉलेज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का दे दिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि यदि किसी वस्तु को 660 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है तो उसको कितना में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट कीजिए मेरे भाई, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो में बता दिए कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, लॉस क्या है, हानि क्या है, लॉस परसेंट क्या है और हानि परसेंट क्या है। उसी तरीके से बता दिए कि सीपी उसको बोलते हैं जिस पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है और एसपी उसको बोलते हैं जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। अगर कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ हुआ और ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिए तो हानि हो गई। लाभ परसेंट निकालने के लिए बताया था कि लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे में 100 और हानि परसेंट बताया था कि हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।